का एक बहुत बड़ा द्योतक है अध्यक्ष महोदय। और आज हमारे इस उठते हुए जो हमारी जो प्रक्रिया थी इसको कुचलने का काम किया गया है। आज शिबू सोरेन का आंदोलन से आज आदिवासियों के मुंह में बोली आया, एक संगठन तैयार हुआ और एक जमीनी पकड़ उन्होंने किया है। और आज अध्यक्ष महोदय बहुत लोग आज इसके लिए बहुमत में आ करके यहाँ सरकार बनी और अच्छी सरकार चल रही थी। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे राज्य चल रहा था। लेकिन अध्यक्ष महोदय आज इसको कुचलने का काम किया गया। हम अपनी संस्थाओं को जो एक अधिकार वाली संस्थाओं को किस तरह से महत्वाकांक्षी अपने व्यक्तिगत हित के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका एक जीता जाता उदाहरण आज अध्यक्ष महोदय देखा जा रहा है। आज हम बहुत आहत हैं, निश्चित रूप से आहत हैं कि आज बहुत मुश्किल से आदिवासी को के गौरव और सम्मान को बचाने का प्रयास हम लोगों ने किया है और शिबू सोरेन ने किया है। और उसी तर्ज पर आज हेमंत सोरेन की सरकार चल रही थी। जो आंदोलन में शिबू सोरेन ने अपने आंदोलन अपने भावनाओं को आंदोलन के जरिए यहाँ पर महाजनी शोषण के चलते और बड़े हमारे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ में उन्होंने आंदोलन किया। और उस आंदोलन को आज इस सरकार में रह करके हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यक्रमों के द्वारा आज पूरे तरह से यहाँ पर चलाने का काम किया है। आज यहाँ के आदिवासी बिल्कुल नशे में धूत रहते थे और नशाबंदी के खिलाफ में ये आंदोलन चला। और उस आंदोलन को आज इस सरकार ने फूलो झानो योजना के तहत उसको खत्म करने का और वैसे लोगों को जो हड़िया दारू बेचते हैं सड़क के किनारे उनके लिए उन्होंने एक योजना चलाई है। मेरे कहने का मतलब है जो आंदोलन शिबू सोरेन ने रोटी कपड़ा और मकान के लिए किया, आज उनके हक हुकूक और अधिकारों के लिए किया। आज अध्यक्ष महोदय आज अपनी सरकार में उनको उठाने का उन्होंने प्रयास किया था। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं इसको आज कुचलने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय ये केंद्र सरकार ईडी को जिस ढंग से उसका दुरुपयोग किया है आज बिल्कुल हमारे लोकतंत्र पर प्रहार है ये। अध्यक्ष महोदय आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी हो सकती है। ये बिल्कुल महत्वाकांक्षी एक अधिनायकवाद ये व्यक्तिगत निष्ठा के लिए ये सारा संस्थाओं को उपयोग किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग से हम बहुत आहत है। अध्यक्ष महोदय कल हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर कहा था कि हमको ईडी वाले बिल्कुल यहाँ कुछ बोलने नहीं देना चाहते, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। आज सारा चीज ईडी चला रहा है। अध्यक्ष महोदय आज ईडी के कहने पर हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका सारे चीजों को डायरेक्शन दिया जाता है अध्यक्ष महोदय और निश्चित रूप से ये उनके द्वारा चला जाता है। आज लोकतंत्र कहाँ है, बचा कहाँ अध्यक्ष महोदय? हमारे बोलने का अधिकार को खत्म कर रहा है, हमें बोलने सदन में न दिया जा रहा है, विधानसभा संसद से में बोलने में हमें मनाही कर रही है। यह ईडी का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए ये कैसे चलेगा ये लोकतंत्र आज सोचने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि आज सरकार की उपलब्धियों को जितनी भी चर्चा करें आज निश्चित रूप से बहुत सारे काम हुए हैं। आज हेमंत सोरेन जी ने बहुत सारे काम किए हैं और गरीबों के लिए जो उनकी पढ़ाई के लिए गरीबों के लिए बिल्कुल अनुदान और स्टाइपेंड और बाहर भेजने वाली जो योजना उनकी है ये योजना बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गरीबों को ऊपर उठाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन ईडी हमारे कोई भी काम में विकास कार्य में और कोई भी आपदा महामारी
चाहे किसी भी चीज में उनका सेंधमारी अध्यक्ष महोदय किया जा रहा है। और हम आज इससे बिल्कुल बहुत ही बाधक ये ईडी कर रहे थे और डिस्टर्ब कर रहे थे कि हम कोई काम इस सरकार में नहीं कर सके, जो हेमंत जी की सरकार में बहुत ही डिस्टर्ब किया। इधर अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ की कामों को देख करके, यहाँ के विकास कार्यों को देख करके, यहाँ की तमाम चीजों को देख करके ये बिल्कुल पचा नहीं पाते थे। एक आदिवासी लड़का, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बिल्कुल जिस ढंग से एक बहुत ही सोच विचार करके अपना काम चला रहे थे, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और अंततः उनको जेल भेज दिया गया। यहाँ तक अध्यक्ष महोदय, ये बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज सब तंत्र उनके खिलाफ में लगा हुआ है। आज उनकी अरेस्टिंग कहाँ हुई अध्यक्ष महोदय? राजभवन में हुई, और राजभवन में उनको बाहर भी अरेस्ट किया जा सकता था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, आज उस सारे चीजों का दुरुपयोग आज हुआ है। तमाम संस्थानों का आज हमारे राजभवन तक इसमें इन्वॉल्व रहा अध्यक्ष महोदय, इसमें बोलने में कोई हिचक नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज कोई भी गरीब गुरुआ को, दलित को, पिछड़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती सरकार। आज इसका एक जीता जाता उदाहरण आज हम देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आज बहुत सारे कार्य हुए हैं। आज केवल विकास के ही नहीं बल्कि लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो आज आदिवासी कोई चीज बोल नहीं पाते थे, ब्लॉक के बरंडा में नहीं चढ़ पाते थे, आज निश्चित रूप से शिबू सोरेन के नेतृत्व ने हमें एक बल दिया है, एक मनोबल ऊंचा किया है, हमें संगठित किया है। और इस संगठित को लोग पचा नहीं पाते। जो लोग हम लोग पर शोषण करते रहे हैं, उस शोषण को बिल्कुल अध्यक्ष महोदय ये इन्होंने खत्म किया और महाजनी शोषण से हमारे जमीनों को मुक्त किया। और ऐसे महाजन अभी नहीं पाए जाते अध्यक्ष महोदय, या बिल्कुल मुक्त। ये शिबू सोरेन का ही एक नेतृत्व है जिसके द्वारा हम निश्चित रूप से हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज उसको कुचलने का कुप्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम बता देना चाहते हैं, एक शिबू सोरेन नहीं, उन्होंने कई शिबू सोरेन यहाँ पैदा किया। यहाँ हेमंत सोरेन नहीं तो चंपई सोरेन यहाँ पर है। निश्चित रूप से हम उसी तरह से चलाएंगे जिस ढंग से शिबू सोरेन के रास्ते में उन्होंने चला है, उसी तरह से चंपई सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार चलेगी और अच्छे से चलेगी अध्यक्ष महोदय। और हम बिल्कुल अपने जनकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे अध्यक्ष महोदय। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि आज जितने भी यहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, जितने भी यहाँ पर त्रुटि है, सारे चीजों को हम दूर करेंगे अपने शासन में, अपने चंपई सोरेन के नेतृत्व में निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय हम दूर करेंगे। आज सरकार आपके द्वार के कार्यक्रमों से ये बिल्कुल अध्यक्ष महोदय सरकार, केंद्र सरकार देख रही है कि ये एक योजना चलाई जा रही है कि हम पेंशन को अध्यक्ष महोदय, अबुआ आवास को जिस ढंग से एक पॉपुलैरिटी मिला है, एक लोकप्रियता मिली है अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि आज हर एक लोगों के हम उनके जरूरतों पर और उनकी समस्याओं के समाधान में एक रास्ता निकाला है अध्यक्ष महोदय। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इसको देखा है अध्यक्ष महोदय और ये बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा था अध्यक्ष महोदय। इन सारी योजनाओं को देख करके आज बड़े लोग, संपूर्ण लोग नहीं उसको पचा पाते हैं, जिसके वजह से आज यहाँ ईडी का दौर चला और ईडी ने यहाँ तक कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी का अरेस्टिंग किया। आज उनके व्यक्तित्व को
एक बिल्कुल कलंकित किया है और आज उस सोरेन परिवार को बर्बाद करने के लिए एक योजना अध्यक्ष महोदय बनाया है, जिसके नेतृत्व में आज यहाँ के आदिवासी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक चल रहे थे और एकजुट थे अध्यक्ष महोदय। इसके लिए निश्चित रूप से ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे किसी के नेतृत्व में हो। आज शिबू सोरेन हैं अध्यक्ष महोदय, उनके नेतृत्व में हम संघर्ष करते रहेंगे और सरकार चलाते रहेंगे। आज जिन कारणों से आज हम यहाँ पर उपेक्षित थे, सारे अपेक्षाओं को हम निश्चित रूप से उसको एक आड़े नहीं बनने देंगे। विकास के कार्यों में और किसी भी काम में हम नहीं आड़े होने देंगे अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से हम काम करते रहेंगे। आज अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में जो भी आज शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में जो हेमंत सोरेन जी ने ध्यान दिया था, उस ध्यान को देख करके आज लोगों को नहीं पच रहा था, जिसके वजह से आज यहाँ पर बदलाव हुआ है। कोनो बहुमत के अभाव में ये सरकार का बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि एक बदले की भावना से, उनको कुचलने की भावना से, आदिवासियों को कुचलने की भावना से ये सरकार का बदलाव हुआ है। और निश्चित रूप से इस बदलाव होने के बावजूद भी हम निश्चित रूप से इनके अभी चंपई सोरेन के नेतृत्व में ये सरकार अच्छी तरह से हम लोग चलाएंगे और हम तमाम योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे और यहाँ की झारखंड की जनभावनाओं के अनुरूप ये सरकार चलेगी। और अध्यक्ष महोदय, हमारा संघर्ष इसके लिए जारी रहेगा। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये बदलाव केवल नेतृत्व में बदलाव हुआ है, लेकिन ये बदलाव नहीं है, बल्कि वही शिबू सोरेन के इशारे पर और उनके अगुवाई में जो आंदोलन यहाँ पर किया गया है अध्यक्ष महोदय, उन आंदोलन के तमाम बिंदुओं को सामने में रखकर हम यहाँ के लोगों के आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास ये सरकार करेगी। और निश्चित रूप से हम अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ये सरकार चलाएंगे और हम संघर्ष करते रहेंगे। समय